तो गाइज ये थे हमारे कल वाले क्वेश्चंस जो मैं इनका आंसर्स आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने ट्राई किए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो अब इनको हम कल वाला जो था कि कैसे हम चेक करते हैं कि कहाँ से वो चेंज होगा कहाँ से नहीं होगा, उसी प्रोसीजर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कल आपको कुछ चीज़ें बताई थी जिनमें ये भी था कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को के रिगार्डिंग आप एंगल निकाल रहे हो तो वो चेंज नहीं होगा, और अगर वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो तो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखें, कंटिन्यू करें, तो साइन 270 प्लस थीटा। अच्छा, पहली बात ये कि अगर चेंज होगा तो किस में होगा, ये भी मैंने कल आपको बताया था कि अगर साइन है तो वो किस में चेंज होता है, कॉस में। अगर टेन है तो वो किस में चेंज होता है, कॉट में। अगर सेक है तो वो किस में चेंज होता है, कोसेक में। ओके, एंड वाइस वर्सा। साइन अगर कॉस में चेंज हो रहा है तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन अगर कॉट में चेंज हो रहा है तो कॉट टेन में। एंड सेक अगर कोसेक में चेंज हो रहा है तो कोसेक सेक में चेंज होगा। नाउ मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें जब वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि किसके रिगार्डिंग हम निकाल रहे हैं, किसको बेस लेके हम चेक कर रहे हैं। तो 270 प्लस थीटा, तो सबसे पहले 270 वर्टिकल लाइन पे है, 270 मींस चेंज होगा। साइन है, साइन चेंज किस में होता है, कॉस में। सो कॉस इज हियर। नाउ सेकंड केस कि हमें ये चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा बना रहा है, 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा मींस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम, तो हम पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां हम चेक करेंगे क्या क्या पॉजिटिव रहता है। तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव हियर। सो कॉस अगर हम देखें तो साइन, यहां तो साइन है, तो साइन तो है नहीं इसमें, तो साइन क्या देगा, आपका नेगेटिव आउटपुट देगा। तो अब हम सेकंड पे जाते हैं, तो कॉस जो है वो 270 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हमारा ध्यान 270 पे गया। 270 मींस चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होता है, आपका साइन में। तो ये साइन थीटा। नाउ हम चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। तो 270 माइनस थीटा आपका लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट वहां टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बट हमारे पास है कॉस, तो कॉस विल गिव ए नेगेटिव आंसर, दैट्स व्हाई नेगेटिव विल कम हियर। थर्ड 10 270 प्लस थीटा, अगेन बेस इज 270। 270 मींस वर्टिकल लाइन, मतलब चेंज होगा। 10 चेंज होगा कॉट में, तो कॉट थीटा। 270 प्लस थीटा मींस कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव कौन कौन है, कॉस एंड सेक। तो नेगेटिव मींस इट विल गिव अ नेगेटिव आंसर। सेक 360 माइनस थीटा, 360। अब देखिए बेस क्या हो गया, अब आपका हो गया 360, जो कि लाई करता है आपका हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजॉन्टल मींस कि उसे फर्क नहीं है, आप कुछ भी करा लो, उसे चेंज नहीं होना है। तो 360 माइनस थीटा मतलब 360 पे गए हम, तो पहली बात तो चेंज नहीं होगा। सेक किस में रहेगा, सेक में ही रहेगा। तो सेक थीटा का सेक थीटा। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान देना है, क्वाड्रेंट कौन सा है। तो 360 माइनस थीटा विल कम इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको चेक करना है कि कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, और यहां हमारे पास जो है बाय लक सेक ही है, मींस इट विल गिव अ पॉजिटिव आंसर। नेक्स्ट कॉस 360 प्लस थीटा। देखो ये इन चारों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये 360 प्लस, देखो 360 पे आप एक पूरा राउंड जो है कवर कर देते हो। 360 डिग्री मैंने आपको कल बताया था, अगर आप एक पूरा राउंड कहीं का कंप्लीट कर देते हो तो मींस आपने 360 डिग्री रोटेशन ले लिया है। तो 360 डिग्री के बाद हम यहाँ पहुंच गए, लेकिन प्लस थीटा है, मतलब आप एक रिवॉल्यूशन लेने के बाद दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई यहाँ तो हमें पता है ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव हमें सोचना ही नहीं। पहली बात 360 है मींस नो चेंज, तो कॉस का कॉस रहेगा, और यहाँ तो सारे पॉजिटिव हैं, ये हमारे पास कॉस है, नो मैटर, वी विल टेक इट एज पॉजिटिव। तो गाइज ये हैं आपके कल वाले क्वेश्चंस के सारे आंसर्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि एंगल्स कैसे होते हैं, कि जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि साइन 30 डिग्री होता कितना है, साइन 60 डिग्री होता कितना है। इन सब के एप्लीकेशन आप इनवर्स में देखोगे, क्योंकि वहां में उल्टी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। जैसे वहां आपसे ये नहीं पूछेगा कि साइन 30 कितना है, आपसे वहां पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स 1/2 कितना है। तो आपको वहां एंगल में आंसर देना पड़ेगा, वहां वैल्यू लिखी होती है इनवर्स में और एंगल का आंसर आता है। और यहाँ जो हमारा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें लाइक साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ये इनवर्स नहीं है, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है। अगर हम इनवर्स की बात करेंगे
तो वहां ये वैल्यू लिखी होती है 1/2 और आपसे पूछेंगे किस एंगल पे साइन 1/2 वैल्यू देता है, तो आपको वो एंगल लिखना पड़ेगा। इसका आंसर 30 डिग्री। तो इसे समझने के लिए पहले हम इसे समझते हैं ढंग से कि कैसे हम ये वैल्यूज जानेंगे, कैसे हम ये वैल्यूज याद करेंगे। इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका है जो मैं आपको अभी बताता हूं। तो उसके लिए पहले मैं आपको साइन, कॉस, टेन, इनके बस 3 के कॉट, कॉसेक, सेक, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, हम उनको कन्वर्ट करके इन्हीं में कर सकते हैं। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप कम फॉर्मूलों से ज़्यादा आउटपुट ले पाओ। ज़्यादा चीज़ें याद करने से ये नहीं होता है कि आपको ज़्यादा नॉलेज हो गई या क्या हो गई। आप कम चीज़ों से भी अगर पूरा आउटपुट ले पा रहे हो, अगर कम चीज़ों को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है, न कि ज़्यादा चीज़ें थोड़ा मोड़ा समझने से। तो मैं सिर्फ 3 चीज़ों के फॉर्मूले आपको याद कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब जगह यूजफुल होंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बाकी जैसे जैसे चलता रहेगा, जैसे जैसे फॉर्मूलेज यूज होंगे छोटे मोटे, वो मैं आपको तभी की तभी बताता रहूंगा। तो मेन फॉर्मूला है आपका साइन से, अगर हम शुरू करें तो साइन A प्लस बी, तो इसे याद करने में सब याद कर लेते हैं, बार बार फिर भूल जाते हैं। मैं जब पढ़ता था 12th में, तब भी मेरी भी प्रॉब्लम थी 11th 12th में कि मैं इन फॉर्मूलों को हमेशा भूल जाता था। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता चला कि इसका एक तरीका है, आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, थोड़ा रिलेटेबल बना के इन चीज़ों को, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो साइन A प्लस बी, इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता रखनी है कि साइन जो है ना अच्छा आदमी है, ये हर जगह आपके लिए अच्छा करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बात करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा आपके लिए ये। तो साइन को आप एज अ गुड पर्सन ट्रीट करोगे जैसे आप खुद को करते हो। और कॉस जो है, कॉस हमेशा हमारे अपोजिट चलता है। कॉस अगर हम बात करें कॉस A प्लस बी, तो देखिए इनके लिए मैं दोनों को रिलेट करके फॉर्मूला लिखवाऊंगा, जिसमें जहां आपको कंफ्यूजन होती है ना कि साइन में क्या था, कॉस में क्या था, इन सब में जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको भी बता दूंगा कि साइन कैसे है और कॉस कैसे। तो अगर हम बात करें साइन A प्लस बी की, तो देखो साइन है अच्छा इंसान, मैंने आपको बताया भी साइन है अच्छा इंसान। तो साइन क्या करता है, साइन खुद लेके चलता है और साथ में कॉस को लेके चलता है। तो साइन जो करेगा क्या करेगा, साइन A एंड कॉस B। क्या बोला मैंने कि साइन अच्छा इंसान है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा मेरा हो। तो साइन जो है कॉस को साथ में लेके चलता है, तो साइन A कॉस B एंड कॉस A कि भाई कॉस A अब तू ले ले, साइन बोलता है B मुझे दे दे। पहले इसने क्या किया, A को खुद के पास रखा, B को कॉस को दे दिया, फिर इसने A को कॉस को दिया, B को खुद ले लिया। अच्छा आदमी है। यहां अगर प्लस है तो ये लेगा प्लस, वेरी इजी। साइन अच्छा आदमी है, साइन ने क्या किया, पहले साइन ने A को खुद लिया, कॉस को B को दे दिया, प्लस का प्लस रख दिया बीच में, फिर A को कॉस को बोला भाई A तू ले ले, B मैं रख लेता हूं, वेरी इजी। अब देखो कॉस है खराब आदमी। कॉस क्या करता है कि पहले सारी चीजें मुझे चाहिए, साइन तो बाद में लियो। तो कॉस की प्रॉब्लम क्या है कि कॉस ने पहले दोनों खुद ही ले लिए, कॉस ने दोनों खुद ही ले लिए। साइन को बोला भाई अब तेरा मन कर रहा है तू ले ले, तो साइन A साइन B। क्या बोला मैंने, कॉस है बेकार आदमी। तो कॉस ने क्या किया, पहले भाई मुझे चाहिए, जो है पहले मुझे दो, बाद में तू रखना चाहे रख ले, न रखना चाहे मत रख। तो यहां से मैं पता चला कि कॉस है खराब आदमी, कॉस ने दोनों पहले खुद लिए, कॉस A कॉस का ही B, साइन A साइन B, उसे फर्क नहीं है ले रहा है नहीं ले रहा है, लेकिन साइन अब बेचारा अच्छा आदमी है, उसने चलो जो मिल रहा है वो ले लो। लेकिन अब देखो कॉस यहां तक नहीं रुका है, अभी हमें परेशान करेगा ये। अभी तो साइन को परेशान किया है, अब परेशान करेगा ये हमें कि जब जब यहाँ प्लस है ये माइनस में वैल्यू देगा। क्या किया इसने, जब प्लस है माइनस, देखो साइन कितना अच्छा इंसान था, उसने प्लस था तो प्लस दिया, ये प्लस है तो माइनस, जस्ट अपोजिट कर देता है ये। अब देखिए प्लस के फॉर्मूले आपने याद कर लिए, माइनस में क्या है फिर, साइन A माइनस B। देखो साइन यही नहीं, साइन इनवर्स में सब जगह आपको फायदा ही कराएगा ये कहीं ना कहीं। बहुत इजी फॉर्मूले रहते हैं इसके, सब जगह जहां करो वहां एडजस्ट हो जाता है। तो साइन देखिए क्या करेगा, आप कुछ नहीं करेगा, साइन जैसा है ऊपर सेम लिखेगा, साइन A कॉस B एंड कॉस A साइन B। माइनस है, बेचारे ने माइनस रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। साइन
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे, साइन हमेशा साथ देता है, उसे जैसा कर दो वैसा है, ऊपर जैसा था वैसा ही नीचे हो गया। अच्छा कॉस, इसमें कॉस अगर a माइनस बी है तो ये क्या करेगा, बाकी फॉर्मूला सेम, जैसे कॉस a कॉस b साइन a साइन b। कॉस कैसा आदमी है, खराब, माइनस है तो क्या देगा ये, प्लस। अभी आपको पता नहीं है कि आपको ये फॉर्मूले याद हो चुकी है, वरना आप एक बार सोचिए माइंड में कि साइन a प्लस बी, बस आपको क्या सोचना है कि साइन जो है अच्छा इंसान है, कॉस जो है खराब इंसान है। साइन a प्लस बी, साइन ने a एक बार खुद लिया, कॉस को दे दिया b, फिर कॉस को a दे दिया, साइन ने खुद को ले लिया b। ये इक्वालिटी, ये शेयर करता है चीजों को। कॉस जो है इसे अपना अपना पहले चाहिए। तो यहां से आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हुए एक। अब इनसे फॉर्मूले बनते हैं कई सारे, जैसे कि हम बात करें इन्हीं को यूज करके, मैंने क्या बोला आपको, मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा जहां से आप खुद से बाकी सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा ना क्वेश्चंस याद करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। आप छोटी चीजें पढ़िए लेकिन खुद को इतना बनाइए कि आप उनसे चीजें ड्राइव कर पाओ। तो यहां से साइन a प्लस बी है, तो एक फॉर्मूला आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, साइन 2a का। यहां अगर मैं लिखूं साइन 2a का, तो अगर यहां आप ध्यान दोगे, अगर मैं b की जगह a रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a, है ना। ये साइन a प्लस a मिलकर आपको साइन 2a देगा। तो साइन 2a का फॉर्मूला आपका क्या बनता है यहां से कि जी साइन a कॉस a, क्योंकि b यहां पे हमने क्या ले लिया है, a, तो साइन a कॉस a प्लस यहां पे कॉस a, अगेन हमने b को a ले लिया तो साइन a। तो देखिए आपने ध्यान दिया, तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, दैट इज रिवर्स में ये यही चीज है। तो मैं इस पूरे को मिटा के क्या यहां पे ट्वाइस नहीं कर सकता, क्या हो गया ये 2 साइन ए कॉस ए। ये फॉर्मूला आपने याद करने की कई बार कोशिश की होगी कि साइन 2a जो होता है आपका 2 साइन ए कॉस ए होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इतना ये यूज नहीं होगा जितना ये यूज होगा हर जगह, ना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में ले लो आप, किसी में भी ले लो आप, इंटीग्रेशन में ले लो, यहां तक कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो भी है सब चीजों में ये यूज होता है। अब देखिए cos 2a की बात करें अगर हम, तो cos 2a के लिए हम क्या करना पड़ेगा, cos a प्लस a, हमने b की जगह a रख दिया। अब देखिए a से ध्यान नहीं, आप cos 2 थीटा ले सकते हो, x ले सकते हो, जो मर्जी आप वो ले सकते हो, लेकिन जो आप यहां ले रहे हो वही टर्म आप इधर यूज करोगे। तो cos 2a यहां पे इसमें पुट कर देते हैं हम, तो ये क्या करेगा, cos a इंटू cos a, cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a। आपने ध्यान दे दिया होगा अब तक कि cos a इंटू cos a मिलके क्या कर देगा, cos स्क्वायर a, माइनस sin a इंटू sin a मिलके क्या कर देगा, sin स्क्वायर a। This is the most important formula that you will use in trigonometry, differentiation, integration। सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस दिखाऊंगा कि अभी तो ये इकलौता फॉर्मूला नहीं है, अभी आप एक और चीज समझिए। एक और चीज होती है जो मैंने आपको, अगर ब्रीफ में आप जानना चाहें तो ये अगर मैंने आपको बताया था, ये अगर कोई एंगल ले लेते हैं हम थीटा, तो ये अगर परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा क्या बताया था मैंने, P ओवर H, cos थीटा B ओवर H। और एक बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत ज्यादा एक पाइथागोरस थ्योरम आपने सुनी होगी जो कि क्या होती है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होती है, जब यहाँ कोई एक एंगल इसका 90 डिग्री हो। तो इसका अगर आप यूज करोगे ना, तो यहां से आपका एक फॉर्मूला क्रिएट होता है जो कि आपको पता होगा, मैंने बस आपको ब्रीफ दिया है कि वो आता कहां से है। तो यहां से एक फॉर्मूला आपका क्रिएट होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला से आप सब लोग वाकिफ होंगे, नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बताइए हमें कमेंट में, मैं ये फॉर्मूला आपका ड्राइव करा दूंगा। छोटा सा पार्ट है लेकिन ये फॉर्मूला आपका, आप जान, सबसे बेसिक फॉर्मूला अगर बात करूं मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल जीरो लेवल पे जो बच्चा है उसको भी याद होता है। लेकिन अच्छा एक चीज और यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, आप टैलेंटेड उसमें नहीं कि आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है।
आपको टैलेंटेड में जब मानूंगा जब आपको ये पता है कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसका एप्लीकेशन यही नहीं, एक और दो फॉर्मूले होते हैं वो यहीं से आते हैं, जो कि है आपके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दो फॉर्मूले और इनके साथ चलते हैं। इनका भी आपको ये पता होना चाहिए कि कब हमें 1 को एज दिस यूज करना है, कब 1 को ये यूज करना है, कब 1 को हमें ये यूज करना है। ये आपका टैलेंट दिखाएगा कि आप कितने बड़े क्वेश्चन को कितना छोटा करके दे सकते हो। मैं आपको इसकी एप्लीकेशन दिखाऊंगा आगे जाके। तो अभी यहाँ से आपको पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बाकी का मैं मिटा देता हूँ, मुझे ये फॉर्मूला पूरा कराना है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर a, अगर हम a ले रहे हैं यहाँ पे तो a की जगह a यूज कर सकते हैं हम। तो कॉस स्क्वायर a मस्ट बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a। यहाँ अगर पुट कर दूं मैं वैल्यू तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आपने गैस कर ही लिया होगा अभी तक। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। सिमिलरली अगर आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा की आप वैल्यू डालने पे आपको एक और चीज मिलेगी, वो होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इधर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो ये 3 फॉर्मूले, इसको मिटा देता हूं। ये बस आपको समझाने के लिए था और ये भी आपको समझाने के लिए था। तो ये 3 फॉर्मूले आपके क्रिएट होते हैं cos 2a के। ये 3 फॉर्मूले, ये आप देखेंगे आपने शायद अभी जब पढ़ा होगा अपना स्कूल में या ऑनलाइन कुछ ऑनलाइन जो आप पढ़ाई हो रही है, इस बार आपकी मजबूरी है कि ऑनलाइन आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो उसी के लिए, उसी को देखते हुए मेरा और ज़्यादा मोटिव बना कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो वहाँ इतनी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। यहाँ मैं सारी वीडियोस पार्ट बाय पार्ट एकदम ढंग से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका बोर्ड तक कंप्लीट, ये मेरा मोटिव है आने का यूट्यूब पे, कि बोर्ड तक आपको कंप्लीट करा दूंगा और आप खुद जानेंगे कि आपने कितना गेन किया है और किस तरीके से। आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, अगर मैथ्स में भी आपको याद करना पड़ गया तो क्या याद करना पड़ेगा। मैथ्स को हम इसीलिए मानते हैं हमेशा से कि इसमें याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। छोटे मोटी चीज़ें हैं, आप हर चीज़ को डिराइव नहीं करोगे तो थोड़ी चीज़ें, जब अब ये फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो वो आप याद कर सकते हो। लेकिन उससे ही हम बाकी सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे। अब देखिए, एक फॉर्मूले से हमने ये डिराइव किया, सब कुछ डिराइव कर लिया, कॉस a प्लस बी के से ये डिराइव किया, और भी चीज़ें इससे डिराइव होती हैं, वो सारी एक फॉर्मूले से डिराइव होती हैं। अगर आप डिराइव कर करके करोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें ऐसे फिट हो जाती हैं कि फिर ऑटोमेटिकली वो लर्न हो जाती हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक लर्न हो जाती है कि आप डायरेक्टली इनको यूज कर पाओगे। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के। और मैं आपको टेन थीटा की और बता देता हूँ। तो अभी मैंने आपको समझाया साइन के फॉर्मूलाज एंड कॉस के फॉर्मूलाज। देखिए, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट या सेकंड वीडियो है ये, तो अभी थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उनको कृपया करके नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि सिली मिस्टेक है। पहली बार कैमरे के सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ी सी गलतियाँ अगर हों तो आप उसमें हमारा सपोर्ट करें, ना कि हमें डिमोटिवेट कर दें। तो आगे मैं चलता हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ, बस आप देखते जाइए कैसे आप फॉर्मूलों को ऐसे याद करते हो। जो फॉर्मूले कभी आपको याद नहीं हुए, आपकी माथा पच्ची होगी उसमें कि क्या है ये क्या है, वो बहुत ईजिली याद होने वाले हैं आपको। जैसे कि अब मैं लिख रहा हूँ 10 के फॉर्मूले, तो 10a प्लस b। 10 के बारे में एक बात बता दूं, ये शेर है और शेर हमेशा अकेला आता है। इसे कोई फर्क नहीं, ना इसे कोट लेके चलना है साथ में अपने फॉर्मूला में, ना कुछ करके चलना है। इसे 10 है तो भाई मैं 10 ही रहूंगा। इसने देखो शुरुआत में एक और काम किया था कि टेन थीटा जो था ना, ये दो चीजों को डिवाइड कर देता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा था। तो पहली बात तो ये, इसके मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज, मोस्ट 90% फॉर्मूला इसके अपॉन में होंगे हमेशा। ये आप चीज ध्यान रखोगे, क्योंकि बेसिक से स्टार्टिंग में इसने दो चीजों को डिवाइड करा दिया, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ भी यही काम करेगा, लेकिन यहाँ करेगा, यहाँ अकेला आएगा ये। तो अकेला आने का इन द सेंस आप देखेंगे कि क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे अब देखिए 10a प्लस b, तो साइन वगैरह, साइन कैसे आ रहा था, साइन a प्लस बी अगर था तो वो कॉस को साथ लेके चल रहा था, मतलब साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। लेकिन ये अकेला आता है, ये सिर्फ 10a प्लस b है, तो अकेला रहेगा 10a प्लस 10b।
अब देखो अपॉन में रहता है, ये मैंने बोला ये अपॉन में रहता है, ये दो चीज़ों को लेके चलता है। ये अकेला शेर अकेला है, खुद में रहेगा लेकिन रहेगा पावरफुल। तो ये हो जाएगा 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। बस ये थोड़ा दिखने में बड़ा, बस ये फॉर्मूला दिखने में बड़ा है, वरना है कुछ नहीं। 10a + b है, आप ऐसे मान लीजिए, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो 10a + 10b। अब 1 माइनस इन दोनों को मिला के लिख दिया, सिंपल। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम माइनस कर दें तो कुछ फर्क नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका 10a, फिर से वही काम आपने मल्टीप्लाई किया तो 10a - 10b। ये लॉजिकली हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ कि 10 ऐसे आप ऊपर वाला जो पार्ट लिखोगे 10a - 10b लिखोगे, तो 10a - 10b ओवर 1, यहाँ माइनस है तो प्लस, एंड 10a 10b। तो यहां से आपके ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ कि 10a - 10b ओवर 1 + 10a 10b। अब वही चीज एक बार हम 10 2a का और देख लेते हैं। अगर आपका डायरेक्टली 10 2a आ जाता है तो आप बार बार तो ऐसे यूज नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे कि 10 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 10a + a। तो यहाँ b की जगह मैं a पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा 10a + 10a दैट इज 210a ओवर 1 माइनस 10a इंटू 10a दैट इज 10² a। ओके, ये एक फॉर्मूला और है आपका। तो ये 3 फॉर्मूले, पहला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद तो ये तो सेम है, जहां प्लस था वहां माइनस कर दीजिए, या माइनस था वहां प्लस कर दीजिए, और 10 2a आपने इससे डिराइव कर ही लिया। ये बेसिक आपके फॉर्मूलाज थे अभी तक। ये तीनों फॉर्मूले आपको एक बार देख लीजिए, आपको याद हो भी चुके होंगे शायद, 10a + 10b ओवर 1 माइनस 10a 10b। एंड ये कैसे याद किया, 10 अकेला आता है, 10 में कोई कॉट वॉट नहीं है, आपको कहीं कुछ नहीं दिख रहा होगा, बस सिर्फ और सिर्फ 10 छाया हुआ है पूरे में। जैसे आप छाने वाले हो बोर्ड एग्जाम में, इस बार आप बने रहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स वो बिल्डअप करा दूंगा मैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन से आपको हमेशा डर लगा होगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आप देखना कितना ईजी है वो, कितना आप बस आपको अपना दिमाग चलाना है थोड़ा सा, जो कि धीरे धीरे बिल्डअप होता है। इंटीग्रेशन आपको डराता है कि यार इतना मैं कैसे सोचूंगा, बट वो धीरे धीरे ऐसे बिल्डअप हो जाता है अगर आप ढंग से करोगे कि आप पहचानने लग जाओगे कहाँ सब्स्टिट्यूशन लगना है, कहाँ क्या लगना है। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, पहले मैं समझा देता हूँ कि ये फॉर्मूले क्या आपने लिख ली है, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एंड हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम जो साइन इनवर्स की मैंने जो आपको बताई थी कि वैल्यूज गिवन होती हैं एंड हमें एंगल निकालना होता है, तो उससे पहले हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में हम ये जानेंगे कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये सारी वैल्यूज कैसे होती हैं, कैसे हम इनको निकालेंगे। तो इसका एक तरीका है, ये नॉर्मली लोगों को याद नहीं होती है, लेकिन हम एक ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से मैं इन सब वैल्यूज को समझा पाऊं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभी हम साइन के लिए वैल्यूज निकाल रहे हैं, आप कॉस को भी भूल जाए, कॉस में मिटा ही देता हूं। साइन की अगर हम बात करें तो साइन के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 एंड 4, ये वैल्यूज आपने लिख ली। नाउ डिवाइड ऑल ऑफ देम बाय 4, इन सभी को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, अभी हमने क्या किया, पहले 0 से लेके 4 तक लिखा, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ ऑल ऑफ देम। हम अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे हिंदी वालों के लिए, तो ये रूट 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 एंड रूट। अब बस हमें इनकी वैल्यूज लिख देनी है। इसको मैं अलग कलर से आपको दिखा देता हूं, जिससे कि ये 0 का रूट देखो, 0 ऊपर है, जब जब 0 ओवर समथिंग होता है, 0 ओवर, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 0 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर हो, a मान लेते हैं वो नंबर, तो ये हमेशा आपको 0 ही देता है। बट किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें हैं, ये आपको ध्यान करना है। एंड एक और होता है 0 0 0 बाई 0 फॉर्म, ये आपने शायद 11th में पढ़ी होगी,
लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में। तो अभी इसका यूज नहीं है, इन दोनों का यूज है, तो अभी हम इन दोनों को यूज करेंगे। ये नॉट डिफाइंड होता है, ये 7 ऐसी टाइप होते हैं जो नॉट डिफाइंड होते हैं, वो अभी आपको उनसे मतलब नहीं है। तो अभी मैं आपको सिर्फ तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं। तो हम देखेंगे, आपको ये ध्यान रखना है, जीरो को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे जीरो मिलेगा, और किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पे 0/0 है, मतलब ये तो आपको क्या देगा, ये 0 देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले कि हमने निकाला कैसे, जिससे कि आपको याद रहे कि हमारा प्रोसेस क्या था। धीरे धीरे ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी सीधे सीधे कि आपको 0/4 दैट इज 0, 1/4 इसका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो 1/2 मिलेगा आपको। इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो 2 से 4 2 टाइम्स कट आउट, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर रूट √2, 4 का 2 का स्क्वायर रूट √2। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर रूट √3 ओवर 4 का स्क्वायर रूट आप लोगे 2। यहाँ पे 4 से कट हो जाएगा, √1 बचा, दैट इज अगेन इक्वल टू 1। तो आपको वैसे समझ में आ गया, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। बस आपको मेनली बस यही वैल्यूज याद रखनी है, इन्हीं को अप्लाई करके मैं सारी वैल्यूज आपकी निकलवा दूंगा। तो देखते हैं, अब हम इन वैल्यूज को मैं लिख देता हूं अच्छे तरीके से, जिससे कि आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाए। तो ये चीज मैं लिख रहा हूं। सो अब मैं वही वैल्यूज आपके लिए लिख देता हूं जो भी हमने निकाली थी। तो वो आई थी आपकी साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1/2, साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। ये आपकी 5 वैल्यूज हमारी आई थी। तो अब देखिए, कॉस में कुछ नहीं करना है। मैंने एक फॉर्मूला कल आपको पढ़ाया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, बस हम वही यूज करेंगे। देखो, अगर मैं साइन 0 ले लूंगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं, तो साइन 0 आपके हिसाब से कितना होगा, कॉस 90 माइनस 0, दैट इज कॉस 90, कॉस 90। तो आप देख सकते हैं कि 0 साइन 0 की जो वैल्यू है वही वैल्यू कॉस 90 की होगी। तो साइन 0 कॉस 90 आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा। नेक्स्ट, अगर मैं 30 ले लेता हूं थीटा की वैल्यू, तो साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30, दैट इज कॉस 60। तो जो 30 वाली साइन 30 की जो वैल्यू है वही कॉस 60 की होगी, दैट इज 1/2। नेक्स्ट, आप यही प्रोसेस इसी से आप निकाल सकते हो कि 45 की वैल्यू cos 45 के इक्वल होगी, और साइन 60 की वैल्यू cos 30 के इक्वल होगी, एंड साइन 90 की वैल्यू cos 0 के इक्वल होगी। तो गाइस, यहां से आता है कि आप देखिए, ये मैंने इस तरीके से समझाया है आपको कि हम कैसे इन चीजों को लिख पाते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, इनको अगर हम उल्टे ऑर्डर में लिख देंगे तो वो cos के लिए आ जाएगी। जो वैल्यू साइन के लिए 0 से स्टार्ट होकर 90 तक जा रही थी, वही वैल्यूज cos के लिए 90 से स्टार्ट होकर 0 तक आएंगी। मतलब बिल्कुल ऐसे प्रोकर। तो 0, 0, 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, √3/2 एंड 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आपकी साइन और कॉस की सारी वैल्यूज आ गई। साइन की मैंने आपको सिखाई दिया था कि आपको 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, उसे 4 से डिवाइड करना है और उनका स्क्वायर रूट ले लेना है, ओनली दिस थिंग। तो अब tan निकालने के लिए tan का एक फॉर्मूला होता है। tan की अगर हम बात करेंगे तो tan थीटा था आपका, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चीजें आपको, मैं मानता हूं कि ये चीजें आपको पता होंगी। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर नहीं पता है तो हमें कमेंट में बताएं, मैं ये चीजें भी आपकी सारी क्लियर करा दूंगा। फिर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू अपोजिट इसका कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। साइन थीटा आपका होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा आपका होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ये चीजें मैंने कल बताई थी आपको, ये चीजें ब्रीफ में बता दी थी कि जो साइन होता है वही कॉस के साथ चलता है, हमेशा कॉस सेक के साथ चलता है। तो ये चीजें अब हम इनको यूज करेंगे या वैल्यूज निकालने के लिए। तो tan थीटा जो होगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं
तो ये वैल्यूज हमें वही डिवाइड करनी है। तो tan 0 की वैल्यू हो जाएगी 0/1, दैट इज 0। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2/√3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट एंड इट विल गिव यू 1/√3। ये वैल्यू आप देख सकते हैं पूरी कट ही जाएगी। तो tan 45 1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि हम इसको यूज कर लेते हैं अपने क्वेश्चन इजी करने के लिए भी कभी कभी। ये मैं आपको एप्लीकेशन आपकी इसको बताऊंगा। tan 45 is 1 ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, आपकी जुबान पे होना चाहिए। नेक्स्ट tan 60 आपका √3/2 ओवर 1/2, दैट इज 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा √3। 1/0 का आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये इनफाइनाइट अनडिफाइंड होता है, तो इसको अनडिफाइंड। नेक्स्ट cot थीटा, cot थीटा इज मैंने बताया था आपको tan थीटा जो होता है आपका cot 90 - थीटा भी होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं cot के लिए वैल्यूज और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप cos/sin कर दें, cos/sin। तो इसके लिए निकालने के लिए जैसे हमने sin के cos के साथ लिखा था वैसे ही tan का cot के साथ लिख देंगे। तो cot 0 यहां से स्टार्ट करेंगे हम इनफाइनाइट √3 1। देखो 45 पे सारी वैल्यूज इन दोनों की इक्वल है, इन दोनों की आपस में इक्वल है, इन दोनों की आपस में इक्वल होंगी। √3 1 दिस थिंग अगेन 1/√3 एंड 0 का tan निकला, cot निकला। नाउ sec आप देख सकते हैं, sec के लिए मैं लिखा है 1/cos थीटा या फिर cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, मतलब बस 1 कर देना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है cos वाली वैल्यूज का। तो यहां देखेंगे sec 0 cos 0 का अपॉन कर दीजिए 1/, तो 1/1 दैट इज अगेन 1। sec 30 निकालें तो cos 30 का आपको अपोजिट कर देना है, तो √3/2 है, इसको आप लिख दोगे 2/√3। 1/√2 का √2, 1/2 का 2 एंड 1/0 अगेन अनडिफाइंड। cosec के लिए आप 1/sin थीटा भी कर सकते हैं ये वाला, या फिर इसको अपोजिट लिख दो, क्योंकि sec थीटा cosec 90 - थीटा। मैंने आपको अभी तक जो भी चीजें पढ़ाई हैं वो सारी अप्लाई होंगी। आप ये बिल्कुल ना समझें कि ये हम तो पढ़ चुके हैं, ये कहीं नहीं, ये इनका मैं एप्लीकेशन आपको यूज कराऊंगा सबका। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ नहीं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो ये गारंटी है मेरी, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी अच्छे से आ ही जाएगी। सो नाउ cosec थीटा का क्या हो जाएगा, इसको हम अपोजिट लिखेंगे अगेन, जैसे हमने sin के साथ cos के लिए लिखा था, cos के साथ tan के साथ cot के लिए एंड sec के साथ cosec के लिए। तो ये इनफाइनाइट 2 √2 ये हो जाएगा 2/√3 एंड 1। आप इसको 1/sin थीटा करके भी लिख सकते थे कि 1/0 देखो अनडिफाइंड, a/0 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/3 एंड 1 का 1, 1/1 करेंगे तो 1। तो गाइस ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी तक मैंने पढ़ाई है जो आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत अच्छे से यूज होने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक बार अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करें इस फिगर को, आपको ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज जुबान पे आ जाएंगी।